यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि जब ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को विशेष रूप से पितामह आचार्य द्रोण और भीष्म के समक्ष रथ को स्थापित कर दिया, तब तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तत्र इसके उपरांत अपश्यत् स्थितान् पार्थः, पार्थ ने तत्र स्थितान वहां पर स्थित किनको, पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्। क्या बताया कि अथ इसके अनंतर अर्जुन ने वहां पर स्थित पिता पितामह, पिता से बड़े पिता छोटे पिता सबका ग्रहण है। जैसे परिवार में बच्चे व्यवहार करते हैं, बड़े पापा जी, छोटे पापा जी, मंझले पापा जी, तो पितॄन् बहुवचन से भी यहां पर यही तात्पर्य है कि जो ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, स्वयं के पिताजी हैं, सभी का यहां पर ग्रहण है। इसी प्रकार पितामहान से सभी दादा परदादाओं का ग्रहण है। आचार्यान से सभी आचार्यों का, जो शस्त्र शिक्षा देने वाले गुरुजन हैं अथवा जो शास्त्र की शिक्षा देने वाले गुरुजन हैं, सभी का ग्रहण है। इसी प्रकार मातुलान सभी मामाओं का, भ्रातॄन् भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान भतीजों को देखकर तथा सखीन अपने मित्रों को वहां पर देखा। यहां पर प्रत्येक शब्द की व्याकरण प्रक्रिया दी गई है। पिता किसे कहते हैं? पाति रक्षति अपत्यम यह पिता, जो अपने पुत्र का पालन करता है, रक्षा करता है, उसे पिता कहा जाता है। पिता एक सार्थक शब्द है, इसलिए हमें अपनी संतानों को पिताजी ऐसा बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत अच्छा एक शब्द आया है, आचार्यान। आचारम ग्राहयति इति आचार्यः, जो हमें आचरण की शिक्षा देता है वह आचार्य है। आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिमिति वा, जो पदार्थों को आचिनोति, पदार्थों का बोध कराता है, सभी पदार्थों के विषय में हमें बतलाता है। और आचिनोति बुद्धिम, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है, वह आचार्य कहा जाता है। तो आचार्य वेदाध्यापकः। तो इस प्रकार शस्त्र शिक्षक और शास्त्र शिक्षक, शस्त्र मीन्स आयुध, वेपन्स, वेपन्स जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वेपन्स, और शास्त्र माने विद्या,
दोनों का ग्रहण कराने वाला आचार्य है। तो इस प्रकार व्याकरण के विद्यार्थी शब्द शब्द का भी अर्थ, पद पदच्छेद यहां पर देख सकते हैं। अग्रिम श्लोक है श्वशुरान् सुहृदश्चैव। यह श्लोक भी पिछले वाले श्लोक से जोड़ करके ही बोलना है, क्योंकि अभी वह प्रकरण समाप्त नहीं हुआ। इसके साथ उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे वहां सखीन पर समाप्त किया कि मित्रों को देखा, तो अब देखते हैं उसके आगे। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। इस श्लोक में कहा गया सेनयोः उभयो अपि, दोनों सेनाओं के मध्य में श्वशुरान, श्वशुर जनों को, फादर इन लॉज को, सुहृद मित्रों को देखा। सह कौन्तेयः, उस कौन्तेय ने, अवस्थितान सर्वान बंधून, उस कौन्तेय ने, सह कौन्तेयः विशेष विशेषण है, अवस्थितान तान सर्वान बंधून, उन खड़े हुए सभी बंधु बांधवों को समीक्ष्य देखकर कृपया परयाविष्टो इदम विषीदन इदम अब्रवीत। क्या हुआ? उनको देखकर करुणा से, परया, परा माने अत्यंत, अत्यंत रूप से करुणा से आविष्ट अर्थात ओतप्रोत होता हुआ, करुणा से युक्त होता हुआ, विषीदन शोक प्रकट करते हुए, दुखी होते हुए, इदम वचनम अब्रवीत, यह वचन बोला। यहां पर व्याकरण प्रक्रिया वर्णित है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार इसका ग्रहण कर सकते हैं। अग्रिम श्लोक है, पहले श्लोक की पहली पंक्ति हमने वहां पर ले ली, 28 श्लोक की दूसरी पंक्ति यहां पर है, देखते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युयुत्सु समुपस्थितम् इमं स्वजनम दृष्ट्वा, अर्जुन अपनी मनोव्यथा अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हे कृष्ण, यहां पर जब आध्यात्म पक्ष लेंगे तो कृष्ण से परमात्मा का कथन होगा, और जब इतिहास पक्ष लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का कथन है। अध्यात्म पक्ष में देख लें, हे परमात्मन, युयुत्सु समुपस्थितम, युद्ध करने की इच्छा से, युयुत्सुम सभी विशेष्य विशेषण हैं,
युयुत्सुम समुपस्थितम स्वजनम, इमम स्वजनम, ये सभी विशेष्य विशेषण बनेंगे। तो युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित इन स्वजनों को देखकर, अध्यात्म में युद्ध करने की इच्छा से कौन उपस्थित हैं? तो जैसा मैंने पहले भी अभिव्यक्त किया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, शोक इत्यादि जो वृत्तियां हैं, वे सभी सामने उपस्थित हैं। कभी काम आकर के मुझे बाध्य करता है, कभी मोह आकर के मुझे बाध्य करता है, कभी क्रोध आकर के मुझे बाध्य करता है। तो युद्ध करने की इच्छा से सामने उपस्थित इन स्वजनों को देखकर मम गात्राणि सीदन्ति, मेरे अंग अंग, गात्रम शब्द शरीर के लिए और गात्रम शब्द ही अंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गात्राणि बहुवचन से अंग प्रत्यंग का ग्रहण है। मम गात्राणि सीदन्ति, मेरे अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं अपने इन स्वजनों को देखकर। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। च, और मैं शरीरे वेपथुः, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मैं रोमहर्षश्च जायते, और मेरा रोम रोम हर्ष से, रोम रोम में हर्ष उत्पन्न हो रहा है। हर्ष अर्थात सिहरन उत्पन्न हो रही है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार कृष्ण से अर्जुन अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। यहां पर युयुत्सुम, यह कठिन शब्द एक आप देख सकते हैं। युयुत्सुम से युद्ध करने की इच्छा से, योद्धुम इच्छा, युयुत्सा, सनाशन सभिक्ष ऊह से ऊ प्रत्यय करके युयुत्सुम, युयुत्सुः, तम युयुत्सुम, ऐसा कर सकते हैं। वेपथु में टू वे प्रिकंपने धातु है, तो वेपथुः ये लिट लकार में बन गया है। लिट लकार के प्रथम पुरुष के मध्यम, प्रथम पुरुष के द्विवचन में वेपथुः, कंपन होना, इस अर्थ में प्रयोग है। अग्रिम श्लोक है, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हस्तात् गांडीवं स्रंसते, हाथ से गांडीव गिर रहा है, छूट रहा है। मेरी मनोदशा ऐसी हो रही है कि गांडीव छूट सा रहा है। त्वक् च एव परिदह्यते, और मेरी त्वचा, मेरी स्किन सब ओर से जल रही है। पिछले श्लोक में कहा रोमांच सी स्थिति है, तो उसी बात को यहां पर त्वक् चैव परिदह्यते इस शब्द से दर्शाया गया है। और न अवस्थातुं शक्नोमि, और मैं खड़ा नहीं रह सकता, खड़े रहने में समर्थ नहीं हूं। मे मनः भ्रमति इव, और मेरा मन घूम रहा है। भ्रमति, विचलित सा हो रहा है, स्थिर चित्त नहीं हो पा रहा। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सत्य है, क्या विवेक है, क्या संकल्प, इसका मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। यह अर्जुन कह रहा है। अध्यात्म पक्ष में यह बातें आत्मा के संबंध में आप लगाएंगे कि आत्मा
संकल्प विकल्प की स्थिति में आ गया, निर्णय नहीं ले पा रहा क्या करूं और क्या न करूं। मन बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रहे, मन भ्रमित सा हो रहा है और किम कर्तव्य विमूढ़ सा मैं विचार कर रहा हूं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरे हाथ से मेरे जो कर्तव्य कर्म रूपी गांडीव है वह गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, इस प्रकार का भाव अध्यात्म पक्ष में। जबकि इतिहास पक्ष में अर्जुन के साथ सभी संदर्भों को लगाना है। तो आज की कक्षा में इतना ही, पुनः मिलेंगे कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।